अल्फा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अल्फा आपको मिलेगा आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं। इसको एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे ये वाली लाइन है, ये 25,200 का स्ट्राइक प्राइस। इतना दूर इंट्राडे में तो आपको कोई प्राइस ही नहीं मिलेगा, बट आई विल शो यू हाउ वी विल गेट द प्राइस फॉर सेलिंग ऑल्सो एट दैट फार अवे। ओके, देखिए सेबी की रिपोर्ट आई थी, 93% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। If they are whatever they are doing every day and they are still losing money, what if I do exactly opposite of that? और अभी तो नई दुनिया आ गई AI ML वगैरह की, तो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द न्यू वर्ल्ड? फेस टू फेस के एक और ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटेड हूं, मज़ा आने वाला है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, सही तरीके से ऑप्शन ट्रेडर कैसे बनना है ये राज जानना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इट्स गोइंग टू बी सो मच फन बिकॉज आज मेरे साथ जो जुड़े हैं वो दिल्ली से आए हैं। मैं अपने कैलकाटा स्टूडियो में हूँ और उनका नाम है अक्षय। इनको हमने पकड़ा ट्विटर पे। ये ट्विटर पे ना वेरीफाइड PL डालते थे, तो हमको लगा यार ये बंदा कॉन्स्टेंटली डाल रहा है और प्रॉफिट भी बना रहा है, तो इसको पकड़ा जाए। समय लग गया पकड़ने में, बट पकड़े हैं तो पूरा नॉलेज भर भर के लेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सक्सेसफुल कैसे होते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, मेंटली अपने आप को तैयार कैसे करते हैं, जो समय ख़राब चल रहा हो तो उस समय कैसे अपने आप को धैर्य रखते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इनके साथ करनी है, तो वेलकम करते हैं साथ में अक्षय को। हेलो अक्षय। हाय सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कलकत्ता आने के लिए। हैप्पी टू बी हियर। तो आपका वैसे नाता है कलकत्ते से? हाँ, यू आर मैरिड और आपकी वाइफ का कुछ रिश्ता है कलकत्ता से? शी हैज सम फैमिली हियर। लवली, सो गुड टू नो दैट एंड गुड टू सी हर आल्सो विथ यू। सो अक्षय, बैकग्राउंड तो मैंने बता ही दिया, बट आपके बारे में और जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर माई ऑडियंस स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट यू से। जी बिल्कुल। तो थोड़ा आपका हिस्ट्री जोग्राफी बताइए कि आपने कैसे चालू किया। यू आर वेरी यंग, तो आर यू वन ऑफ दोज कोविड ट्रेडर्स या आपने पहले से होमवर्क कर रखा था और कोविड में एंट्री मारी? सर पहले से होमवर्क किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो कोविड के बाद ही हुआ। तो वो जो टैग लग गया है ना कोविड ट्रेडर वाला, वो उसको मैं हटा नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ यू कैन से कि आई एम अ कोविड ट्रेडर। ओके, गुड। वैसे कोविड ट्रेडर हैज़ नो नेगेटिव कॉनोटेशन, ये पॉजिटिव बात ही है बिकॉज कोविड में एक्चुअल में मैंने तो फॉर्चुनेटली आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी गुड ट्रेडर्स। कोविड हैज़ बीन अ ब्लेसिंग फॉर लॉट ऑफ। एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा क्रेडिट मैं भी ले लेता हूँ इसी बहाने कि सही टाइम पे मैंने भी एजुकेशन दे दिया, तो शायद कुछ लोग शायद मेरे काइंड भी सक्सेसफुल हो गए हों। बिल्कुल। या सो अक्षय, बिफोर कोविड आपकी जर्नी क्या रही है? ग्रेजुएशन कैसे किया, उसके बाद कहीं जॉब वॉब किया? जी सर, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैंने अपनी स्कूलिंग DPS RK पुरम से करी है। अच्छा। I graduated from school in 2009. अच्छा। And right after that, like every other Indian kid, I got into engineering. अच्छा। But fortunately, I went to the US for that. अच्छा। तो Penn State University से मैंने अपना Bachelor of Science किया सर। वाओ। In Information Science and Technology. वो अंडरग्रेड? हाँ जी, अंडरग्रेड। ओह वाओ, फैंटास्टिक है। So I was 17 जब मैं चला गया था, बट उससे एक तो एक्सपोजर बहुत मिला US जाके, और वहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी में ही इंजीनियरिंग भी करी, तो उससे टेक्नोलॉजी का भी में भी थोड़ा हाथ बैठना शुरू हो गया। तो उसके बाद जो भी किया उसमें हमेशा टेक्नोलॉजी का थोड़ा पार्ट रहा। तो आगे जाके हमें पता चलेगा कैसे ट्रेडिंग में भी एल्गोरिदम्स वगैरह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं मेरी जर्नी में। अच्छा। उसके बाद सर अराउंड 2014 में आई डिड माई सर्टिफिकेशन एज अ फाइनेंशियल प्लानर। है? हाँ। क्या बात कर, साइंस में इंजीनियरिंग करके फाइनेंशियल प्लानिंग सर्टिफिकेशन? सर एक्चुअली ना US में जॉब नहीं लग रही थी। हाँ। 2013 उस टाइम पे जब मैं ग्रेजुएट हुआ था। अच्छा। तो टू स्टे इन नॉर्थ अमेरिका
अच्छा, आई गॉट इनटू अनदर कोर्स। वो तो वहीं पर ही कर लिए? हाँ जी, इंडिया वापस आके CFP मैं टाइप में? एक्चुअली कनाडा मूव हो गया था उसके लिए। अच्छा, नाइस। यूएस से तो जाना ही था और कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, तो मैं कनाडा मूव हो गया फॉर माय सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर रेड और अंडरस्टूड एनीथिंग अबाउट फाइनेंस। अच्छा, But during my time there, I got exposure to other businesses and everything, and I came across a product in FMCG, an egg-based product that really intrigued me. मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और उस टाइम पे ना मैं सबको यही बोलता रहता था, ये इंडिया में क्यों नहीं है, ये इंडिया में क्यों नहीं है। तो मेरी मदर ने उस टाइम पे मेरे को बोला, स्टॉप सेइंग दिस, बहुत हो गया, तुम्हें लगता है नहीं है तो व्हाई डोंट यू ब्रिंग इट। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो उस टाइम पे लगा कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। तो जॉब तो वैसे भी नहीं लग रही थी। तो मैं कहा बिजनेस ट्राई करते हैं। आई डू नॉट कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, ओके, तो इट वाज अ वेरी न्यू थिंग एंड न्यू फॉर माई फैमिली ऑल्सो। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई एम मूविंग बैक टू इंडिया। सो 2014 में आई मूव बैक अबाउट आफ्टर 5.5 years. And I set up a manufacturing unit for liquid egg products. ओके, वो जो एग के अंदर में जो रहता है वो एग के अंदर का लिक्विड, और उसको हम प्रोसेस करके इन अ लिक्विड फॉर्म ओके यूज्ड टू सेल टू big kitchens, catering companies. And since it was a very new product, it became very big in India, and we were the first ones to do it. सुपर। And उससे पता चला कैसे एक बिजनेस बनाया जाता है, कैसे उसको स्केल किया जाता है। समवेयर अराउंड 2018 एंड इज व्हेन दैट जर्नी एंडेड। आई टुक एन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी एंड स्टार्टेड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। ओह, तो जॉब किया ही नहीं कभी? जॉब कभी किया ही नहीं। लवली लवली। उसके बाद एक ट्राई ज़रूर किया था। अच्छा, सो राइट आफ्टर दिस एग कंपनी एंडेड, आई जॉइंट इन्वेस्ट इंडिया। ओके, वो जो HSBC का था? नहीं, Invest जो India स्टार्टअप इंडिया का। ओ या स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया। जी। तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे क्या? सर वो ना गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप है। अच्छा, सो कोई बेनिफिट नहीं था एज ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट, बट यस इट वाज अ गवर्नमेंट रन असाइनमेंट। तो वहाँ पे स्टार्ट किया था, बट आई ओनली लास्टेड फॉर 5 months. 5 months, या तो दैट वाज अ वेरी शॉर्ट, द ओनली जॉब आई एवर डिड। नाइस। तो आपके अंदर ही नहीं लिखा था जॉब करना, तो आप 5 महीना भी टिक गए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे अक्षय आराम से, मतलब ठंडे मिजाज के हैं, तो इनकी आवाज़ में आपको ठंडाक नजर आएगी। तो आपको ये वीडियो 1.25 करके देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग हो सकता है 1.5 भी करना पड़े, बिकॉज हम तो हड़बड़ी में नहीं बात करेंगे, हमको तो जितना समय लगेगा करेंगे, अपने पेस पे बात करेंगे, एब्सोल्युटली, है ना। उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो पहला पे चेक मिला था ना जॉब पे, तब लगा वाओ, आज तक पे चेक तो कभी मिला नहीं, दिस इज टू गुड। अच्छा, तो इन्वेस्ट करेंगे इसको। उस टाइम पे सोचा कि इतना मिल रहा है, इसका अगर हम 40% भी इन्वेस्ट कर देंगे तो 20-25 साल में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस टाइम पे दिमाग चल रहा था। बट ये बहुत जल्दी रियलाइज हो गया 1-1.5 महीने में कि मैं खरीद रहा हूँ हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, PSU कंपनीज, एब्सोल्यूट ब्लू चिप कंपनीज, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। और डिविडेंड भी अगर आया तो साल में या क्वार्टर में आया, 7% मिलता था उस टाइम पे। कोई बड़ी, अगर आप इंडियन ऑयल की बात करें या कोल इंडिया की बात करें, 7-8% डिविडेंड था, विच वॉज ग्रेट टू लुक एट। करेक्ट, बट इट ओनली मेक्स सेंस आफ्टर 10 years। वो उस टाइम पे नहीं रियलाइज हो रहा था। और मैं इन्वेस्ट कर रहा था 10,000, 20,000। सो इट वॉजेंट एक्साइटिंग इनफ। बट उससे मार्केट में एंट्री ज़रूर हो गई, और फिर देखना शुरू किया कि कैसे हम इसको अपने लिए एक्साइटिंग बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तभी थ्रू अ फ्रेंड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ऑप्शंस। ओके, जैसे आई एम श्योर सभी लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, बाइंग ऑप्शन बाइंग, बिल्कुल 100%। क्योंकि सर मैंने ना उसकी स्क्रीन पे देखा कुछ 10,000% प्रॉफिट दिखा रहा है। ओके, वो तो बाइंग में पॉसिबल है सर, ये सेलिंग में था। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि आप सोचिए, आप अगर 7-8 रुपए का ऑप्शन भी सेल करते हैं
उसको आप जीरो होने देते हैं, कवर पे प्राइस आता है कि आपका 5 पैसे पे कवर हो गया, हाँ राइट? ओ अच्छा, तो बाइंग प्राइस 5 पैसे हो गया, सेलिंग प्राइस 7-8 रुपए हो गया। अच्छा अच्छा, परसेंटेज वाइज तो बहुत ज्यादा हो गया। ये परसेंटेज तो बेसिकली इट्स नॉट अ मार्जिन का परसेंटेज। हाँ एग्जैक्टली, गॉट इट। बट उस टाइम पे वो पोजीशन के आगे जो उसकी स्क्रीन पे वो परसेंटेज दिख रहा था ना, आई वाज लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल, ये तो एक ही ट्रेड करना है लाइफ में, दैट्स इट। या तो उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग एक्सप्लोर जरूर किया, बट डिड नॉट वर्क। स्लो बर्न था, 15 दिन में अकाउंट जीरो हो रहा है, कभी 2 महीने में अकाउंट जीरो हो रहा है, जब रिफिल करो जीरो हो रहा है। तो बट उस टाइम पे ये रियलाइज ज़रूर हुआ, सिंस मार्केट एक जीरो सम गेम है, अगर मैं हर बार ही लूज कर रहा हूँ, किसी के पास तो वो जा रहा है ना, और अगर मैं एज अ बाइंग करके लूज कर रहा हूँ तो कोई सेलर ही होगा जो कमा रहा है मेरे से। तो उस टाइम पे मैंने सब बंद कर दिया, आई स्टॉप्ड ऑल मार्केट एक्टिविटीज, और मैंने कहा कि पहले तो ये एक्सप्लोर करो कि मार्केट में कौन कौन लोग हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं, और कौन कमा कौन रहा है। तो उस टाइम पे पता चला है सेलर्स हैं जिनके पास बाइंग पावर भी है, सेलिंग पावर भी है, सारी की सारी पावर ही मार्केट में सेलर्स के पास है एज एन ऑप्शन ट्रेडर। तो उस टाइम पे मैं ऑफ कोर्स जॉब तो छोड़ ही चुका था, तो मैं ये एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या नया बिजनेस हम डेवलप कर सकते हैं। एग वाले बिजनेस से कुछ लर्निंग्स थी ज़रूर, जिसमें ये पता लगा कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है, मेरे को कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना है, क्योंकि इंडिया में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था नहीं उस टाइम पे, और ये मार्केटिंग भी देखनी है, ये सब भी देखना है। तो आई वुड लाइक समथिंग जिसमें से ये सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाएं। सो मार्केट नेचुरली केम एज अ इंडस्ट्री वेयर आई कुड बिल्ड समथिंग ऑफ माई ओन, बिल्ड द नेक्स्ट बिजनेस। पर क्योंकि आपका थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड भी टेक्नोलॉजी और डेटा ओरिएंटेड था जी, तो सबकॉन्शियसली जी यू गॉट पुल्ड टुवर्ड्स मार्केट, whether we like it or not, we yes, have to accept that. We have to accept that because जब ये पता चला ना कि मार्केट सिर्फ 3 चीज़ें कर सकता है, या तो ऊपर जा सकता है, या नीचे जा सकता है, या फ्लैट रह सकता है। तो बहुत ही चीज़ें बहुत डिफाइंड थी, और अगर इतनी डिफाइंड चीज़ें हैं तो आप कंप्यूटर को बोल ही सकते हो ना, ऊपर जाएगा ये कर दियो, नीचे जाएगा ये कर दियो। आप एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म बना ही सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक एल्गोरिदम की अगर हम बात करें, यू कैन आस्क इट टू एग्जीक्यूट सर्टेन सिंपल रूल्स। करेक्ट। तो वहाँ से बिल्कुल सोचना शुरू किया टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आपको रियलाइज हुआ कि मार्केट साइंस है, मैथ्स है, तो हम उसको एक सिस्टम में डाल सकते हैं। बिल्कुल, कि जब ये हो तब ये कर दियो, वो तो जो कि एल्गो ट्रेडिंग है। Absolutely. तो आपने जर्नी एल्गो ट्रेडिंग से चालू मैंने जर्नी बिल्कुल लोग उल्टा करते हैं, डिस्क्रिशनरी से एल्गो में जाते हैं, आप एल्गो से डिस्क्रिशनरी में, अब डिस्क्रिशनरी में आ गया। हाँ जी। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेस टू फेस होने वाला है। इसके कुछ दिन पहले ही मैंने एक एल्गो ट्रेडिंग पे फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था, तो अब आपकी बारी है। चलिए। ऐसा नहीं है, वी आर कम्प्लीटली अवे फ्रॉम एल्गोस। हाँ, हम पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सेटअप यूज करते हैं, अच्छा, बट टू इन्फ्लुएंस एंड सपोर्ट आवर डिस्क्रिशनरी सिस्टम। इट्स अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। हाँ जी, ओके, इट्स लाइक अ को पायलट। ओके। तो सर उसके बाद यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखना स्टार्ट किया कि सेलिंग सीखेंगे। टू मच नॉइज, 95% इज नॉइज। People like you are doing a great job to educate, so नहीं, आप बोल सकते हैं, थोड़ा नॉइज हमने भी क्रिएट किया है। नहीं सर, देखिए everybody who's in the market knows कि YouTube पे कितना नॉइज है about this. I know. So but good content it sticks. तो उस टाइम पे एक अमेरिकन चैनल था टेस्टी ट्रेड करके, आज भी है, वो तो बेंचमार्क है। बिल्कुल। तो वहीं से सीखना शुरू किया। वेरी नाइस। दिन में 7-7, 8-8 घंटे बैठ के उनकी वीडियोस देखी। वहाँ से ये समझ आया कि एक मैकेनिकल सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, मार्केट के मैकेनिक्स समझने बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक वो सिस्टम बना पाएंगे। तो उस दिन से सिस्टम बनाने की रेस चालू हो गई। दिस इज समवेयर अराउंड एंड ऑफ 2019 बिगिनिंग ऑफ 2020। हमने उस टाइम पे एक सिंपल सा स्ट्रैंगल सेल करने का सिस्टम बनाया, ओके, थ्रू एल्गोरिदम्स। कब की बात है सर? ये होगा
दिसंबर 2019 जनवरी 2021 जस्ट कोविड के पहले, कोविड से जस्ट पहले। ओके ठीक है। हमारा एक इनिशियल सिस्टम जरूर बन गया था जिसमें हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल फार OTM एंटर कर रहे थे एंड देन वी वर मैनेजिंग इंडिविजुअल लेग्स, बोथ द लेग्स इंडिविजुअली। ओके, जस्ट क्लैरिफिकेशन, शॉर्ट स्ट्रैंगल का मतलब हो गया दूर का कॉल दूर का पुट को एक साथ बेचना जी। और ये पहले ही समझ आ गया था कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। फ्री का तो कैपिटल है नहीं, तो हमेशा हेज्ड ही रखना है। अच्छा, कुछ बहुत गलत भी हो गया तो एटलीस्ट वील वोंट बी ब्लोन। तो अब जब हेज की बात करते हैं, जस्ट फॉलो ऑन क्वेश्चंस है, सम क्वेश्चंस में भी स्टूपिड आल्सो, बट आप रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि जब हेज की बात करते हैं तो आप डेल्टा हेज करते हैं, राइट? कि अगर गैप अप गैप डाउन हुआ जी तो मेरा ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए, बरोबर? तो गैप डाउन गैप अप की हमने कभी स्ट्रेस ही नहीं लिया। अच्छा, बिकॉज वी आर लाइक कि हमें नहीं पता रात को क्या हो जाए, हाँ, तो हमें वो प्ले ही नहीं करना। सो हमने वो पूरा का पूरा स्ट्रेस अपनी ट्रेडिंग से रिमूव कर दिया और वो आज तक रिमूव्ड है। वी आर फोकसिंग फ्रॉम डे वन ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। ओ, तो आज भी आप इंट्राडे ही करते हैं? आज भी मैं इंट्राडे ही करता हूँ सर। ओ दोस्तों, मिल गया अच्छा सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर मिल गया है। बिल्कुल, तो वो स्ट्रेस कभी लिया ही नहीं, बिकॉज जितना प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, जितने रोड ब्लॉक्स हैं, आप वो हटाते रहिए। जितना आप डेलीगेट कर सकते हैं, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट डेलीगेशन। करेक्ट। How much can you delegate your percentage return to other people, other things, other assets? So you will be left as a trader with very small number of things that you can mingle with. और उसी में अगर आपने 4-5 चीज़ों में मास्टरी कर ली, आप एक पर्टिकुलर नीश के मास्टर बन गए। बाकी चीज़ें आपने जो सिस्टम बनाया है, जो आपने डेलीगेट की हैं चीज़ें, वो लोग अपना काम करेंगे, आपको बस उनको ट्रस्ट करने की जरूरत है। जस्ट लाइक यू हैव टू ट्रस्ट योर एम्प्लॉयज, योर कोवर्कर्स, जस्ट लाइक दैट। बहुत सही है, वेरी गुड थॉट। तो वहाँ से इसीलिए हमने ओवरनाइट रिस्क हटा दिया। हमने कहा हमें लेना ही नहीं, हमें इंट्राडे में इतना हो सकता है हाँ, कि हमें, बिकॉज काफ़ी कुछ हमने तो डेलीगेट कर ही दिया है। हाँ, जो बचा कुछ है वो हम इंट्राडे में कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ओके, तो इसीलिए सिर्फ इंट्राडे पे ही फोकस किया। ओके। तो उस टाइम पे जब वो सिस्टम लगाया था, स्टॉप लॉसेस वगैरह सब कुछ लगाए थे, लकीली फरवरी एंड मार्च में ना मार्केट थोड़ा मूव करना स्टार्ट हो गया। हमारे स्टॉप लॉसेस काफ़ी हिट होने शुरू हो गए, अकाउंट वाजंट ग्रोइंग एट ऑल। बट लकीली जब कोविड के बड़े बड़े मूव्स आने शुरू हुए, मेरी सेल लेग में तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, बट हमने ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनाया था कि हमें बाय लेग एग्जिट करनी है। तो उन दिनों में मार्च और अप्रैल में इतने वाइल्ड मूव्स आए, निफ्टी वाज हिटिंग अपर सर्किट, लोअर सर्किट, बट मेरे शॉर्ट लेग्स एग्जिट हो रहे थे, बाय लेग्स एग्जिट ही नहीं हो रहे थे। तो वहां पे अकाउंट ग्रो क्वाइट फास्ट, ओके, बिकॉज बाय लेग्स वर इन मैसिव प्रॉफिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से ये बात की क्लैरिटी हो गई पहले स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में कि बिना हेज के तो कुछ करना ही नहीं है। हेज ही बचाएगा अगर ऐसे वाइल्ड मूव्स आते हैं तो। तो आज तक एवरीथिंग इज कम्प्लीटली हेज्ड बिकॉज ऑफ दोज लर्निंग्स इन कोविड। लेकिन वो जो सेल आपका जो ऑर्डर था, जो सेल पोजीशंस थे, वो स्क्वायर अप हो जा रहे थे जी, और बाई जो है उसमें पैसा बन रहा था जी। तो टेक्निकली सेल वाज अ हेज और बाय वाज अ हेज? सर टेक्निकली बाय वाज अ हेज, इसीलिए वो हेज ने प्रोटेक्ट किया ना जो उसका काम था। बट लकीली मूवमेंट इतना वाइल्ड था कि वो हेज बिकेम अ प्रॉफिटेबल पोजीशन, बट प्रोटेक्शन जरूर मिला उससे। करेक्ट। और मार्जिन बेनिफिट ही मिलता है? मार्जिन बेनिफिट तो मिलता ही है सर। तो ओवरऑल आरओई बेटर होता है अगर हम। बिल्कुल। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग दोस्तों एक है कि फॉर श्योर इट्स अ स्प्रेड ट्रेडिंग। ऑप्शंस को कभी भी ना सिंगल लेग बेच के छोड़ दिया, लेके छोड़ दिया, ये काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको 5-6 ट्रेड में पैसा मिले और आप खुश हो जाएं। बिल्कुल। अभी तो ओवर कॉन्फिडेंस, वो मिलेगा ही मिलेगा, एज अ बिगिनर मिलेगा वो, तभी तो वो मार्केट आपको पकड़ेगा। करेक्ट। और ओवर कॉन्फिडेंस आपको 7वां ट्रेड में इतना बड़ा क्वांटिटी डालने बोल देगा कि वो आपको पूरा भक्कड़ कर देगा, मैनेज ही नहीं कर पाएंगे आप। करेक्ट। सर आज भी हम लोग फुल क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं करते क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप स्प्रेड कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हैं और हमें इतना, हमें पता है ना सर, हमारा सिस्टम इतना डिफाइंड है कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। हाँ, अगर हमें उतना प्रॉफिट मिल रहा है, हाँ,
थोड़ी सी कैपिटल लगाने में, तो बाकी कैपिटल फॉर रॉन्ग डेज और फॉर डेज वी कैन नॉट हैंडल यूज करेंगे ना. अच्छा, तो एवरी स्ट्रेटेजी देयर इज अ फिक्स टारगेट like profit target as well as stop loss? Sir, it's not a strategy target. Okay. It's a portfolio target. Achha. As per our portfolio value, how much we need to target for the day today for our 25-year goal. हमने 25-year goal बना लिया है और उसको हमने ब्रेक डाउन पर ट्रेडिंग डे कर दिया है. ऐसा तरह होता है सर, किया है. मेरे को बताइएगा कैसे करते हैं. 25 साल का गोल तो बहुत, मतलब ये तो मेरे को लास्ट याद है, मैंने सोनी का ब्लू बुक देखा था, 100 ईयर का उन लोगों ने इनोवेटिव गोल बना रखा था जी. 25 साल का कोई इंडिविजुअल बना रखा है तो सल्यूट. हाँ सर, आई कैन शो यू. तो स्लो जर्नी है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो जर्नी काफ़ी रिवॉर्डिंग हो जाती है. व्हेन दैट कंपाउंडिंग, दैट ग्रेट मिस्टीरियस 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड हिट्स इन, तो उसके बाद वो अकाउंट ठीक ठाक ग्रो होना शुरू हो जाता है. पैसा पैसे को टानता है. जी बिल्कुल. इसलिए शुरू में जितना कम पैसा खोएं उतना सेफ रहेंगे. मैं तो कह रहा हूँ जितना ज़्यादा भी खोएं उतना भी सेफ रहेंगे. क्यों सर? तभी तो आपको उसको बचाने का वो रहेगा कि आई हैव लर्नड हाउ टू लूज मनी, आई हैव ऑल्सो लर्नड हाउ टू सेव मनी, बट द ओनली वे टू ग्रो इज बाय यूजिंग योर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टिंग देम सो दैट यू डोंट टच देम लेटर. रिटेन भी तो करना है, कमा तो लिया बट उसको रिटेन भी तो करना, तभी कंपाउंडिंग का बेनिफिट, तभी कंपाउंडिंग मिलेगा. आप क्या ट्रैकिंग करते हैं क्या? हाँ जी सर, दैट इज़ वन ऑफ माई पास टाइम्स एंड वन वे टू कीप माई सेल्फ हम्बल एंड अवे फ्रॉम द मार्केट्स एंड रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन इट्स टू मच नॉइज, और अपने आप को चैलेंज करने का ये एक तरीका है सर मेरे लिए. सुपर्ब. सो आई स्केल माउंटेन्स. So this is the highest of what? Mount Kilimanjaro, Tanzania. Mount Kilimanjaro is the highest peak of the African continent. I was near there only. मैं केन्या गया हुआ था ना. Sir, so Tanzania is Kenya is very. I was in Kenya at the exact same time you were. अच्छा वो shit. Amazing. तो आप फॉरेस्ट में थे कि माउंट केन्या? मारा में था. मारा में थे आप? अरे आपने जो पोस्ट डाला ना ट्विटर पे, I was like really. हमारी जो पहले बात भी हुई थी, you said you're not available till 22nd. I said I'm not available till 14th, 15th. But we were apparently, both of us were in Mara same at the same time. Lovely, lovely. तो ये भी एक सोचने वाली बात है हाँ, कि एक ट्रेडर की लाइफ के अंदर में मार्केट तो है ही, बट होलिस्टिक लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमको इस तरह के नेचर से कनेक्ट होने वाले जो चीज़ें हैं ना, जंगल जाके तो मुझे बहुत मज़ा आया. सर सेम, एब्सोल्युटली. और यही अल्फा है सर. टू एज अ ट्रेडर मैं ये सबको बता देना चाह रहा हूँ कि अल्फा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा. अल्फा आपको मिलेगा आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं. ट्रेड कोई भी कर सकता है, लेकिन ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने आप को अल्फा बनाना पड़ेगा. सही है, सही है. आज है ना बहुत अच्छे अच्छे नजर्स निकलने वाले हमारे पूरे वीडियो में ना. मुझे असित की याद आ गई. असित के साथ बैठा था, असित बारेन, यू नो हिम नो. तो ऐसे ही बैठे थे हम लोग असित के साथ ही. हम लोग 1.5-2 घंटे बात किए होंगे और इतनी बातें उसने की, इतनी अंदर की बातें की थी. एक अच्छी चीज़ थी कि उसने कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं डिस्कस किया था कि ये स्ट्रैटेजी ले लो, स्टॉप लॉस, ये टेक प्रॉफिट. लाइफ की स्ट्रैटेजी डिस्कस. एब्सोल्युटली. तो अब लाइफ एज अ ट्रेडर की स्ट्रैटेजी बनाने वाले. स्ट्रैटेजी इज लाइफ एज अ ट्रेडर. उसमें जो हम एक्चुअली ट्रेड लेते हैं इट इज ओनली 20 to 30%. रेस्ट इज हाउ यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ सो दैट यू आर एबल टू कम बैक टुमारो एंड बी एबल टू डू इट. Absolutely. Because every full-time trader would know how lonely this life is. And how challenging it is for our brain muscle. It is. And you know, ऐसे ही लाइफ में इतनी uncertainty है. When I'm recording this video, I have to mention this that there's a guy in Delhi called Deepak Thakrar. उनके साथ मैंने face to face किया था. And yesterday we came to know that he was shot dead. Very young chap, very promising, market में काफ़ी active trader, and he was no more. So anyways, life is so uncertain. That anything can happen. On top of that, being a trader is a tadka on that uncertainty. Absolutely. So if you don't do all these things, you are actually very fragile in your working. तो आपके सामने presentation है सर. जी. मैं आपके सामने
अब आप लग जाइए। बिल्कुल। मैं आपको स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता रहूँगा, उसका जवाब देते जाइएगा। सर इसमें बस एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, इसमें मैंने मोटिवेशन लिखा है, हाँ। टू बिल्ड अ लाइफ विद टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम। आई didn't want to be stuck in an office. I wanted whatever I'm building to help me in life. तो इसलिए motivation market was one industry which was giving me easy entry, easy exit. Of course, disclaimer considering you have profits and time off. It's not like a factory or a project that's running जो जब तक ख़त्म नहीं हो रहा आपको करना ही पड़ेगा, आप मशीन्स आपकी चल रही हैं, नथिंग लाइक दैट। आज अगर मेरे को ऑफ लेना है मैं ले सकता हूँ। स्विच ऑफ कर देते हैं आप? जी सर बिल्कुल। जीरो ट्रेड? जीरो ट्रेड्स। फॉर हाउ मेनी डेज आप पोजीशन जीरो करके चल सकते हैं? सर मेरे पास उसका भी ट्रैकर है। अच्छा। दैट्स वेयर द टेक्नोलॉजी कम्स इन, ओह, व्हिच टेल्स मी हाउ मच ऑफ आई कैन टेक। सो करंटली अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की, आई एम at a point where I can take about 109 days to be exact off. हाँ जी। आपने अपना टारगेट क्या हिसाब से कर रखा है क्या कि अब मेरा ये रीच हो गया तो अब मुझे 109 दिन मैं ले सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ। ओह वाओ जी, अमेजिंग, दिस इज सो नीडेड कि आपका सिस्टम ही आपको बता दे कि 5 दिन के लिए जा घूम के एब्सोल्युटली बंद कर टर्मिनल। फैंटास्टिक यार। तो बताइएगा कैसे करते हैं? सर सम डिस्क्लेमर्स, I am not a SEBI registered anything. I am a discretionary trader who uses technology as a tool. So technology acts as my co-pilot. Okay. Everything that I am sharing today and I share in general is for entertainment and education purposes. Okay, entertainment. Yes. I am not selling anything in the market. I'm not doing any commercial activity. Okay. And everything I'm doing is by the law. Law as I understand it. Yes. और मेरी तरफ से एक एडिशन है कि न मैंने इनको पैसा दिया न इन्होंने मुझको पैसा दिया। जी ठीक है। सर ये ट्रेडिंग एंड लाइफ फिलॉसफी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मेंटल डिसिप्लिन इज द फर्स्ट पिलर, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इज द सेकंड पिलर एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द थर्ड पिलर। वाह। और इसी सर्कल को हम बार बार घुमाने की कोशिश करते हैं थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग एज द फ्यूल। दैट इज योर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि आप करते हैं तो आप इसको उस तरह से देख रहे हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे लिए भी यही 3 होंगे। एब्सोल्युटली। खाली वो फ्यूल के रूप में मैं उसको यूज करूँगा। ठीक है, ओके। कैपिटल प्रिजर्वेशन, मेंटल डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, परफेक्ट है। सो सर हाउ, जो आपने पहले ऑडियंस को बताया कि मैं कैसे एल्गो से डिस्क्रिशनरी में आया। सर टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड होने की वजह से बहुत एक्सप्लोरेशन किया था एल्गोज में। हमें पता था टेस्टी ट्रेड के थ्रू भी कि हम एक मैकेनिकल सिस्टम बना सकते हैं। सर वो जो स्ट्रैंगल वाला मैंने आपको बताया था कि हमने मैकेनिकल सिस्टम बनाया था, वो हमने चलाया फॉर एटलीस्ट 4.5 years। उसको ऑफकोर्स हम इम्प्रूव करते रहे, उसको हम और बहुत सारे चीज़ें उसमें ऐड करी टू द पॉइंट दैट सिस्टम was able to handle all market situations and come out profitable by the end of it. Now you might ask me कि वो profitable था तो why did I move? Sir actually हो क्या रहा था ना, वो बहुत static हो गया था। और when it is trading I can see कि कुछ opportunities हैं जिनका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, instead of 100% margin on algos I started doing 80% on algos, 20% I kept कि ये जो opportunities मैं रोज़ देख रहा हूँ, मैं जो मिस कर रहा हूँ, इनको मैं नहीं मिस करना चाह रहा हूँ। और वो opportunities इतनी clear नहीं थी कि मैं रोल डिफाइन करके algos को बोल सकता हूँ कि you now start doing this। Algos intelligent नहीं थे। Algos are only execution platforms. That is where our limitation was. Of course, a lot of people are making intelligent algos, but हम नहीं बना पा रहे थे, हमारी capability उतनी थी। तो वो 80% algo से 60% हुआ over time, वो 50% हुआ, 40% हुआ। Today we are at a point कि वो 0% पे है। हाँ, क्योंकि algos are still running in the background but they are not executing. समझ गया।
जहाँ पे एल्गोज एग्जिट का सिग्नल दे रहे हैं वहाँ पे शायद मैं एंट्री कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे एंटर कर हो सकता है, क्योंकि अगर वो एसएल हिट हो गया और मेरे को पता है मेरा एल्गो 4-5 साल से प्रॉफिटेबल है, वो एसएल के बाद भी प्रॉफिटेबल होगा, तो अगर मैं उस एसएल पे एंट्री ले लूँ तो बहुत बड़ा चांस है, मेरी प्रोबेबिलिटी शायद 90% हो गई है फॉर दैट ट्रेड टू बी इवन मोर प्रॉफिटेबल देन अ एल्गो ट्रेड। इंटरेस्टिंग। तो फिर आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, हाँ टेक्निकली अब आपके पास एल्गो नहीं है जी, ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब अगर आप ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बाकी सारी टूल्स है वो डीएसएस ही है जी। बिल्कुल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डू आई मेक अ व्यू, हाउ डू आई डिसाइड व्हाट एम आई डूइंग इन द मार्केट टुडे। उसके साथ मेरे 3 टूल्स हैं दैट आई यूज। वन इज ऑप्शन चेन, न्यूज विच इज वेरी जेनेरिक, इवन ऑप्शन चेन इज वेरी जेनेरिक बिकॉज जो ऑप्शन चेन मुझे दिख रहा है वही ऑप्शन चेन आपको भी दिख रहा है और वही सारे ट्रेडर्स को दिख रहा है आज। एंड सम डेटा ड्रिवन डिसीजंस जहाँ पे मैंने बेल कर्व मेंशन किया है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे बेल कर्व की। ओके, सर बेल कर्व ये निफ्टी का है फॉर द लास्ट 3 years। ओके, ये आप लास्ट 20 years का भी बना सकते हैं, लास्ट 50 years का भी बना सकते हैं, कर्व यही बनेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राफ। इसमें हमें ये पता चल रहा है दैट निफ्टी मूव्स हाउ मच, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम्स। सो दिस सेज कि निफ्टी विल मूव अराउंड 1% अप और डाउन 83% of the times. ओके। So in a year, let's say आपके पास 250 days हैं, 1% से ज़्यादा का मूवमेंट आपको इंट्राडे में फ्रॉम ओपन टू क्लोज निफ्टी नहीं दिखाएगा। ये ओपन टू क्लोज है कि हाई टू लो है? नहीं, ये ओपन टू क्लोज। ओपन टू क्लोज, ओके, ओके। तो अगर आपको पता है कि अगर आप 1.5% फार भी बैठे हो, you are technically 83% going to be right. करेक्ट, राइट। आप ये डेटा का डिसीजन मेकिंग में आप वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप बार बार बनाते हैं बेल कर्व एवरी? सर ये क्वार्टरली रिव्यू, लाइक आई सेड, आप 50 साल का भी बनाएंगे तो यही रहेगा। बट ये परसेंटेज तो चेंज हो जाएगा ना, 83 का हो सकता है 81 हो जाए। नहीं सर, बहुत माइन्यूट 0.1 0.2 का फर्क आएगा। ओह यस, बट सिंस I'll show you how we are working at 90%. हाँ, आप बोलोगे 90% तो यहाँ पे दिखा रहा है 1.5% दूर। तो इतना दूर इंट्राडे में तो आपको कोई प्राइस ही नहीं मिलेगा। बट आई विल शो यू हाउ वी विल गेट द प्राइस फॉर सेलिंग ऑल्सो एट दैट फार अवे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गाइडिंग अस हाउ वी कैन ऑलवेज स्टे 85 to 86% राइट। ओके। सेकेंड इज ऑप्शन चेन। सर दिस इज होली ग्रेल। इसमें हमें सारे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, व्हाट इज मार्केट डूइंग टुडे एंड व्हाट इट इज। सर ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि ये लैगिंग है, अपडेट लैग होता है, ठीक है, इट्स ओके, सभी के लिए तो हम HFT तो कर नहीं रहे हैं, हम भी लैग ही ट्रेड कर रहे हैं। हम भी, हमारे ट्रेड्स भी कौन सा बहुत सारे लग रहे हैं दैट एवरी 1 minute or every 30 seconds we need to make a decision. This is giving us all the information that we need to form a view today. आपने सुबह न्यूज़ देख ली, आपको पता चल गया कि nothing major is happening today which will affect market to move. Right. Second thing, you will see PCR. Okay. Put call ratio. Put call ratio, how I interpret it is, अगर ये 1 होता है, that means all the option sellers today are expecting market to not move much. Okay. It's expected to be neutral. Okay. अगर ये नीचे आ गया तो I expected कि वो मार्केट भी नीचे आएगा। अगर ये ऊपर चला गया 1+ हो गया, I expect कि मार्केट बुलिश है। ये नीचे आ गया इसका मतलब लोगों ने कॉल ज़्यादा बेचा है, तो मार्केट नीचे आना चाहिए। जी। ऊपर चला गया तो लोगों ने पुट ज़्यादा बेचा है, मार्केट ऊपर। तो ये पुट कॉल रेशियो इज ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो। हाँ जी, दिस इज ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशियो। ठीक है। लेकिन ये भी एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाती हैं कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे स्क्रीन पे हमें ये 0.78 दिख रहा है, दिस इज कंसिडर्ड ओके, नॉर्मल एवरेज है, यही रहता है। नहीं, एवरेज तो 1 के आसपास ही हम अज्यूम करके चलते हैं। ओके। बट सिंस ये नेगेटिव बेरिश सेंटिमेंट दे रहा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं दे रहा,
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब ये 0.6 पे आ जाता है तब बहुत बेरिश हो जाता है। ओके लेकिन एट दैट टाइम या तो मार्केट ऑलरेडी वो मूव दे चुका है या वो मूव अभी आया नहीं है, लेकिन आपको पीसीआर से दिख रहा है कि वो आने वाला है। और ये पीसीआर जो है जी, ये सारा ऑप्शन स्ट्राइक को कंसिडर करके निकालते हैं। ओके, दिस कंसिडर्स ऑल ऑप्शंस। कई लोग ऐसा भी करते हैं ना कि खाली 5 ऊपर का 5 नीचे का। जी जी, आप वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करते। सर सिंपल रखनी है ना चीजें। सही बात है। अब मैं 5 ऊपर 5 नीचे का देखूंगा, उससे कोई पॉइंट नहीं है। पूरी मार्केट को ही देखो ना, वी आर ट्रेडिंग द होल अब मार्केट। वैसे भी दूर वाले में उतना वही रहता ही नहीं है कि ये नंबर को डिस्टॉर्ट करेगा। एग्जैक्टली हमारा आइडिया दिन में 2-4 रुपए कमाने का है, दैट्स इट। उसके लिए भी हम स्ट्रेस फ्री रहना है सर। ओके चलिए ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 7-8 दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे बेरिश मूव दिख रहा है, या तो मूव आ चुका है या वो मूव आने वाला है। अगर वो मूव आ चुका है तो वी विल गो बैक टू आवर बेल कर्व एंड वी नो कि कितना मूव आ गया है। और अगर आप उस मूव से थोड़ा सा भी और दूर जाएंगे, आप ऑलरेडी 85% प्रोबेबिलिटी का ट्रेड आपने ले लिया। ऊपर से आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आपकी अराउंड 60% प्रोबेबिलिटी है टू एक्सपायर वर्थलेस। तो आपका ट्रेड तो सर 87-88% प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट में बैठा है। लेट मी रिकैप दिस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने देखा पुट कॉल रेशियो जो है 0.78 हो गया, इसका मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए। ठीक है, ये से आप सुबह 11 बजे देखते हैं ये चीज़। ठीक है, तो 11 बजे तक आपको दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी 0.5% गिर चुका है। और 1% गिरने का जो प्रॉबिलिटी है, 1% के रेंज में रहने का प्रॉबिलिटी जो है वो 83% है जी, राइट, या 1.5% तक जो है वो 94% है जी। तो मतलब 1% और गिर सकता था, 0.5% गिर गया, 1% और गिरेगा तो 94%, और वो भी 94% प्रोबेबिलिटी कि वो उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। और साथ साथ में ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग तो वो टाइम डीके का प्रॉबिलिटी एक अटैच्ड है। बिल्कुल। और मैं तो आपसे कह ही नहीं रहा 0.5% निफ्टी गिरा है तो आप वहीं पे बेचो, एटीएम बेचो। मैं तो कह रहा हूँ उसका भी फार ओटीएम बेचो ना, क्योंकि जब वो गिरा, जब वो मूव आई, पुट के भी प्रीमियम्स इन्फ्लेट हो चुके हैं। तो कॉल बेचेंगे, हम पुट बेचेंगे। वी आर ऑलवेज सेलिंग इन द डायरेक्शन, ट्रेंड इज नॉट आवर फ्रेंड। हाँ जी, नहीं बट गिरने वाला अगर है हम पुट बेचेंगे सर, बिकॉज प्रीमियम्स इन्फ्लेट हो गए ना। आप उल्टा बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको स्टार्टिंग में जानबूझ के आप उल्टा बात नहीं, कर रहे हैं क्या? जानबूझ के नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है, हाँ मैं हमेशा ट्रेंड में ही उसी साइड पे सेलिंग कर रहा होता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो मैं कॉल्स बेच रहा होता हूँ, मार्केट नीचे जा रहा होता है तो मैं पुट्स बेच रहा होता हूँ। तो वो हाई रिस्क हो गया नहीं? सर नहीं है ना, प्रोबेबिलिटीज देखिए ना आप। तो जनता जनार्दन उल्टा कर रही है, आप सीधा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सर अगर मेरे को पता है मेरा ट्रेड 90% प्रॉफिट में है, बाजार गिर चुका है, पुट्स इन्फ्लेटेड है, तो मैं उनका फायदा क्यों नहीं लूंगा? बट अगर मार्केट 1% गिर गया हाँ जी, और हाँ जी, तो आपका पुट के अंदर में सर हमारे डेल्टा रिस्क तो हाई है। सर बिल्कुल हाई है, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ 20% कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, सेकेंड ऑफ ऑल, अगर हम सिर्फ 20% कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, जो मैंने अपने एसएल्स लाइक आई सेड कि मैं पोर्टफोलियो पे लेके चल रहा हूँ, तो उस ऑप्शन को 300-400% बढ़ना पड़ेगा मेरे पोर्टफोलियो के एसएल पे आने के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग। लेकिन जब तक वो ऑलरेडी 100-200% बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द इनिशियल फॉल, हम तभी तो एंट्री ले रहे हैं, तो कितना ही बढ़ जाएगा। और एवरेजिंग करेंगे उसमें? बिल्कुल करेंगे ना। हाँ। जब वो हमारे अगेंस्ट जाएगा तब करेंगे। अगेन जाएगा तभी करेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं हमारे फायदे में ही आ रहा है, तो हमें पता है डेली प्रॉफिट कितना है, 5 रुपए लेने हैं, लेंगे, खत्म आज का काम। तो आपने सपोज 7 रुपए में पुट बेच दिया, हाँ जी, ये हो गया 9 रुपया जी, डेल्टा के कारण। जी, ठीक है, हमने 7 रुपए पे सिर्फ 20% कैपिटल 20% कैपिटल बेचा आपने। जी, 20 मैं हमारा व्यू फॉर्मेशन हो गया। लेट्स कम बैक टू दैट। हाँ ठीक है, चलिए। हमने इसमें मैक्स पेन भी चेक किया। हाँ चलिए, ये सब भी देख रहे हैं आप। हाँ ठीक है, वी सी की वेयर मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज। बरोबर है। हमने एटीएम आईवी चेक किया कि एटीएम के प्राइसेस कितने रेगुलर से कितने इन्फ्लेटेड हैं। बरोबर है। हमने उसका परसेंटाइल चेक कर लिया। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसेंटाइल
ऑप्शन चेन खुद ही मेंशन कर रहा है कि मीडियम चल रहा है। हाँ वो खुद ही मेंशन करता है कि हाई चल रहा है, वेरी हाई चल रहा है, लो चल रहा है। हाँ हमें ट्रेड लेना ही तब है जब वो हाई या वेरी हाई हो। वो क्योंकि आपको अपने प्रोबेबिलिटी को और बेटर करना है। अब सडनली आपने अगर वेरी हाई में ट्रेड ले लिया, you have added at least 2 to 3% to your probability. तो अब 90% प्रोबेबिलिटी का ट्रेड है, आप इन द डायरेक्शन बैठे हो, प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड है, वन कैंडल अगेंस्ट यू विल ड्रॉप द प्रीमियम टू हाफ। और वही आपको कैप्चर करना है। बहुत सही। IV परसेंटाइल का मतलब होता है कि अभी जो IV चल रहा है वो हिस्टोरिकल IV से कितना दूर है। तो मीडियम का मतलब हो गया हिस्टोरिकल के आसपास है। वेरी हाई मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है तो प्रोबेबिलिटी हाई हो गई सक्सेसफुल होने का। यू जस्ट नीड दैट वन कैंडल, दैट ग्रीन कैंडल, जब आप पुट बेच रखे हैं और फट करके प्रीमियम फटेगा। बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिला है। आई थिंक 284 इंटरव्यूज, मोस्टली इन्वेस्टर्स एंड प्रॉब्ली आधे ऑप्शंस वाले होंगे, किसी ने ये पर्सपेक्टिव नहीं दिया। जी सर, सेम ही चीज़ करेंगे तो कैसे काम बनेगा? ये भी कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। ये तो क्लैरिटी है। डिफरेंट ना हुए तो कुछ हो ही ना है। या तो ऐसे ही हम चेंज इन OI पे भी ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक्स में ज़्यादा चेंज हो रहा है। कि अगर सपोज मेरे को दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है, पुट ऑप्शन सेलर्स आर नॉट रिड्यूसिंग, तो मेरी प्रोबेबिलिटी और 2% से इंक्रीज हो गई क्योंकि पुट ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं। द बिग मनी स्टिल सिटिंग, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दिस फॉल। गॉट इट। बट इफ दे आर रनिंग, तब मेरे को पता है कि और फॉल आ सकता है, मैं शायद और थोड़ा सा वेट कर लूंगा। बिफोर आई मेक द माई सेकेंड 20% डिप्लॉयमेंट, आई विल वेट फॉर इट टू फॉल मोर, फॉर 7 rupees ऑप्शन टू बिकम 14 rupees, बिकम 15 rupees instead of 9 rupees, because I can see put option sellers are running away. That is where change in OI also helps. Interesting. वो जो चीज़ें छोड़ के भाग रहे हैं, मैं वही चीज़ें उठा रहा हूँ। ये कब देखते हैं आप? ये सुबह कितने बजे देखते हैं? सर ये ना मेरे पास एक स्क्रीन पे हमेशा ऑन रहता है। ओके, अच्छा। इवन दो डिलेड है, इवन दो 3 मिनट 4 मिनट बाद अपडेट होता है। वो तो OI का नियम ही है, 3 मिनट डिले ही है, तो सबके लिए 3 मिनट डिले। एग्जैक्ट, बट उतना काफ़ी है ना। हाँ 3 मिनट डिले सबके लिए, इसका मतलब आपके लिए रियल टाइम ही है ना वो तो। हाँ, सभी को तो सेम ही प्राइस, सेम ही टाइम पे मिल रहा है। एग्जैक्टली। बट तब तक सर अगर OI बीच में चेंज हो गया इन द मार्केट, उसका आपको कंफर्मेशन यहाँ से मिलता है। बट चेंज हो गया और प्राइस मूव हो गया, वो तो आप नहीं कैप्चर कर पाओगे। मुझे कई बार लगता है कि ये लोग रियल टाइम क्यों नहीं कर देते हैं इसको। ये 3 मिनट डिले, MCX तो रियल टाइम OI चेंज कराता है। जी जी जी। जैसे आई थिंक ये कस्टोडियल और उन लोग का लफड़ा है। ये जो कस्टोडियल को वो करना पड़ता है ना, इंस्टीट्यूशन ट्रेड्स को गिव अवे करना पड़ता है, इसीलिए डिले। सो वी आर वर्किंग विद द टूल्स दैट एवरीबॉडी हैज। हाँ, क्योंकि मास जिस टूल पे काम कर सकता है, मास का रिएक्शन भी उसी टूल के बेसिस पे होगा। और अगर मास का रिएक्शन उस टूल के बेसिस पे हो रहा है तो बिग मूव्स आर कमिंग बिकॉज द मास इज डूइंग इट। आपको खाली उल्टा, मेरे को सिर्फ उल्टा करना। सर अगर देखिए सेबी की रिपोर्ट आई थी, 93% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। इफ दे आर वॉट एवर दे आर डूइंग एवरी डे एंड दे आर स्टिल लूजिंग मनी, व्हाट इफ आई डू एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दैट? ठीक है, तो टूल सब्सक्राइब करिए उल्टा करने के लिए। बिल्कुल, बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है ये बात, बट एनीवेज जो टूल बनाने वाले हैं वो तो खुश ही हैं कि चलो कोई रीजन तो सब्सक्राइब करो। जी, मेरा तो डेटा प्रेजेंटेशन का काम है। एंड सर द लास्ट थिंग वी लुक एट इज ऑप्शन प्राइसेस, व्हिच इज द प्रीमियम्स। प्रीमियम तो IV है और क्या? नहीं, जैसे आपने बोला 7 रुपए का प्रीमियम, 8 रुपए का, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, हाँ, वो सारी चीजें हैं। तो आपको पता है अगर वो OTM है तो सारी हवा है उसके अंदर, वो हवाई तो खाना हमको, वो हवा ही खानी है हमें। बट आप तो इन द मनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं, OTM, फार OTM, ओके, फार OTM। इसमें क्या है ना सर, ऑप्शन प्राइसेस से इतने साल ऑप्शन चेन देख देख के अब मुझे ये भी पता चल गया है कि मैं एक व्यू में विक्स देखा, मुझे पता है कि अगर विक्स इतना चल रहा है तो मेरे लिए 25 रुपए का ऑप्शन इज सेफ। उसमें ऑप्शन प्राइसेस में सारी चीज़ें कवर हो गई। टेल्स मी क्या वॉलेटिलिटी चल रही है, क्या चल रहा है, आज कौन सा डेज टू एक्सपायरी, आज 1 DT है, आज 2 DT, आज 0 DT है। और उस दिन 0 DT है तो मेरे लिए 10 रुपये का ऑप्शन
इस विक्स में सेफ है, 1 DT है तो शायद 20-25 रुपये का ऑप्शन मेरे लिए सेफ है. I have all the information I need from the premium the markets are offering. इसको कहते हैं ट्रेडर गट, जो कि एक्सपीरियंस और देखते 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 डेवलप होता है. इसको तो AI शायद ना रिप्लेस कर पाए, अभी AGI कर पाएगा, वो मिस्टर वॉल्टन जाने वो कब करेंगे. मतलब ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अगर आप मेरे से पूछो why 25 रुपीज. आई नो वो बस अब हो गया है. बस है भाई, हम क्या कर सकते हैं. पूछा मत करो हर चीज. एंड इफ आई एम सेलिंग 25 रुपीज ऑन 1 DT, मेरे को ये पता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई एम सफिशिएंटली फार अवे. पता है हमारे यहाँ कोई नया फ्रेशर ज्वाइन होता है, वी रन अ प्रॉप ट्रेडिंग राइट. तो 2 साल तक उस फ्रेशर को क्या कराते हैं पता है, खाली निफ्टी का ऑप्शन चेन सुबह से लेकर रात तक देखने बोलते हैं कि चुपचाप देखता रहे. तो क्या है, मुखस्त हो जाता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रीमियम को भाव चला जाता है. तो फिर वो 2 साल बाद जब ट्रेड करने उतरता है तो बोलता है ए गलत भाव बेच दे. हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली. विच इज क्लासिक टेप रीडिंग वे ऑफ लर्निंग. अभी हम लोग टेक्निकल्स और ये सब काफ़ी साइंटिफिक तरीके से करते हैं, बट द मोस्ट प्रिमिटिव वे ऑफ लर्निंग बिकमिंग अ ट्रेडर इज टू रीड टेप, which needs a lot of patience also. Sir, like I said, motivation is to keep things simple, as simple as they can be. तो इसलिए हम इससे ज़्यादा फ्लफ और कुछ देखते ही नहीं है. You won't believe sir, मैं चार्ट ही नहीं खोलता. हाँ, आपको क्यों चाहिए चार्ट? ऑप्शन ट्रेडर को चार्ट क्यों चाहिए? सर जरूरत ही नहीं है. हाँ, मेरे को प्राइस दिख रहा है, मेरे को पता है चार्ट कहाँ है, बट वो इतने साल के बाद हुआ है. कभी चार्ट रीडिंग मेरे को आई नहीं, क्योंकि सर जब भी मैं देखता हूँ चार्ट रीडिंग सीखने की कोशिश करता हूँ किसी के थ्रू, ये इंडिकेटर लगाओ, ये टाइम फ्रेम लगाओ, ये करो, वो करो. अब पहले सारे इंडिकेटर सीखो, फिर टाइम फ्रेम समझो, फिर आप देखो आपका कंफर्ट लेवल किस में है, कौन सा आपके लिए वर्क कर रहा है, आपके लिए स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है. आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई तो वो सारी चीज़ें फिर से करो. तो मैंने कहा बंद ही कर दो, सिंपल ही रखते हैं. चार्ट रीडिंग इज नॉट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. यस, चार्ट रीडिंग तो हमारे जैसे लोग हैं जो महीनों तक पोजीशन कर रहे हैं, तो उसको एंट्री एग्जिट के लिए एक भाव चाहिए. वो भाव की भाषा है चार्ट हमारे लिए, पर इंट्राडे के लिए चार्ट क्यों चाहिए? बिल्कुल सर ऑप्शन चेन में एक लास्ट चीज़ और होती है. आपको ये रेड और ग्रीन लाइंस दिख रही हैं, विच इज सेइंग कि कितना ओपन इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे. सर जहाँ पे सबसे बड़ी लाइन है, मेरे को ये लगता है कि वो मेरे लिए गेट कीपर्स है. क्योंकि दैट इज वेयर द बिग ऑप्शन सेलिंग मनी इज. और अगर मैं इनके पीछे पीछे रहूं तो इस लेवल को मार्केट को तोड़ने में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा. तो अगर मेरे को मार्केट ने गेट कीपर्स भी दे दिए, उसके बाद भी मार्केट ने मेरे को 92-93% की प्रोबेबिलिटी दे दी ऑफ विनिंग, आई शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड अबाउट माई पोजिशन, एंड देयरफॉर आई शुड बी ओके to go all into that position. जब इतने सारे इंडिकेटर्स, इतने सारे डेटा पॉइंट्स हमारे फेवर में है, तो हम क्यों स्ट्रेस लेंगे? बिल्कुल आपका 7 रुपये का ऑप्शन 10 रुपये का होगा, 14 रुपये का भी होगा, लेकिन आपको अगर एज इन योर गट पता है कि मेरी प्रोबेबिलिटी स्टिल, जितना वो बढ़ रहा है मेरी प्रोबेबिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो 92 का 93% भी हो जाएगा. 7 रुपये का ऑप्शन 14 रुपये का हो गया, यू आर ऑलमोस्ट सिटिंग एट 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. इसको एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे ये वाली लाइन है, ये 25,200 का स्ट्राइक प्राइस जी पे ये लाइन है जी. तो अगर सपोज पुट कॉल रेशियो ऊपर जा रहा है जी, ठीक है, इसका मतलब मार्केट के अंदर नीचे जा रहा है, तो मार्केट नीचे जाएगी. करेक्ट, मार्केट अगर नीचे जाएगी तो फिर हम पुट्स का देखेंगे, ये वाला देखेंगे. हाँ जी. तो इसका मतलब 25,000 का पुट के अंदर में ज़्यादा वही है. बराबर है जी. बिल्कुल. आप ये वाला ऑप्शन बेचेंगे क्या? नहीं सर, लाइक आई सेड, मैं एक उधर और थोड़ा नीचे आ जाऊँगा. और थोड़ा नीचे आएंगे, कौन सा बेचेंगे? मैं मोस्ट प्रॉब्ली ये 24,800 या 24,700 के आसपास बेचता हूँ, क्योंकि गेट कीपर तो है ही. गेट कीपर है ही, उसके बाद और भी छोटे छोटे गेट्स. तो ये सारे गेट्स को तोड़ के मेरे पास आना पड़ेगा. इतना तो हम ट्रस्ट करते हैं कि इतनी आसानी से नहीं टूटेगा. और आपका अपने पोजीशन साइजिंग वैसे की है ना. एग्जैक्टली. और आपका स्टॉप लॉस पोर्टफोलियो लेवल पे है जी. मैं ट्रेड तो स्टॉप लॉस है ही नहीं आपका. डिस्कस करते हैं. हाँ, अभी हम ये भी डिस्कस करते हैं पोजीशन साइजिंग कैसे. हाँ.
तो ये पूरा गेम वो है, मेरे को लग रहा है आप जो कर रहे हैं ना, इसका पूरा क्रक्स पोजीशन है। बिल्कुल है ना? और प्लस वो जो मेरा 25 ईयर गोल है, दैट इज ऑल्सो द क्रक्स। क्योंकि सर अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे ना उसको, यू विल रियलाइज कि आपको डेली तो कुछ करना ही नहीं है। इट इज सो ईजी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक लॉट पे सिर्फ 600 रुपये दिन के बनाने हैं, आई एम श्योर आप अपने ऑडियंस से पूछिए कितना डिफिकल्ट है कि उन्होंने दिन में एक बार ग्रीन 600 देखा होगा या आराम से। बस बात खत्म ना, इससे ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है। अब बस वो कंसिस्टेंटली बना लीजिए, बस दैट्स इट। डोंट गो फॉर 1200, डोंट गो फॉर 2000, डोंट गो फॉर 5000 अ डे प्लीज़। लाइक ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज़ सी कि परसेंटेज रिटर्न्स कितनी होती हैं। हम वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वॉरेन बफेट हो गए, मिस्टर झुनझुनवाला हो गए, इनका एवरेज CAGR 20%, 18% पे है। What makes us so special कि हम 60% निकालेंगे, हम 40% निकालेंगे? These are the biggest names that we talk about, we read about. These are the heroes of our industry. If they cannot cross 20%, who are we, sir? आप ये सोचिए, मेरा टारगेट तो 17.5 है। ओह, मेरे को करने, मैं क्योंकि आई एम नॉट मिस्टर वॉरेन बफेट, आई कैन नॉट डू 18%. So I'll keep it lower than that. पर इंट्राडे ट्रेडिंग करके इतना कम रिटर्न? अगेन क्या करना है मेरे को? मतलब द काइंड ऑफ स्ट्रेस एंड सिर्फ स्ट्रेस खत्म हो गया ना। अच्छा, तो जब स्ट्रेस ही नहीं है तो ज़्यादा रिटर्न क्यों बनेगा? और दूसरी बात, लाइक मैंने आपको पहले ही बोली थी, हमने डेलीगेट कर दिया है। हम कितना रिटर्न किसको डेलीगेट कर सकते हैं? वो हमारी कंट्री के इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आप उनको डेलीगेट करिए, आप खरीदिए उनके स्टॉक्स। अगर आपका आप मार्जिन तो प्लेज करके यूज कर रहे हैं ना, आप खरीदिए निफ्टी 50 का ETF, वो आपको देगा ना हिस्टोरिकली 10 से 12%। आपका पोर्टफोलियो 10% ग्रो हो रहा है, ये तो फिक्स्ड है। आपको बनाने कितने पड़े? अब 7%, 7.5% और ही तो बनाना है, बाकी तो आपने डेलीगेट कर दिया। आपका 25 साल का गोल अगर 17.5 पे कंपाउंड हो रहा है, आप उससे खुश हैं, वो वैल्यू देख के 25 साल बाद क्या वैल्यू है, तो आपने तो आज ही उसको कर लिया। इफ यू हिट 600 रुपीज अ लॉट टुडे, आप बोलिए ना कि मैं तो 25 साल का गोल हो गया मेरा रीच, मैं बहुत खुश हूँ आज। आई नो कि मेरा X% या X वैल्यू का पोर्टफोलियो बना हुआ है, क्योंकि मैं डेली वो टारगेट रीच कर रहा हूँ। 7-7.5%, ये तो इंटरेस्ट रेट भी नहीं हुआ। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। और फिर स्ट्रेस खत्म। अब गलती से आपको थोड़ी बहुत ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस आ गया और आप और बना सकते हैं और आप बना रहे हैं, तो आप 25 ईयर्स में से सीधा 2 साल कम कर देते हैं, 3 साल कम कर देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना हैवी हो जाता है। आप पीछे से 2-3 साल 4 साल कम कर रहे हैं, वो गोल आपके 20 साल में रीच हो जाएगा, 17 साल में रीच हो जाएगा। तो आज की मेहनत ही मैटर करती है, एंड यू नो एग्जैक्टली, आपका डेटा इतना क्लियर है कि आपको कितना बनाना है, कब बनाना है, क्यों बनाना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ डेटा इज हेल्पिंग अस? लेट्स टेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। हमें जानना पड़ेगा हम ट्रेड कर रहे हैं वो चीज़ है क्या। व्हाट इज निफ्टी? निफ्टी लॉट साइज 75, margin required for a naked sell position in Nifty for one lot is 2,15,000. हम हमेशा hedge लेंगे। मेरा comfortable point of a hedge is 300 points away. जो भी मैं sell कर रहा हूँ उसके 300 point और पीछे मैं hedge ले लूँगा। मेरा margin 60,000 पड़ता है, जिसमें मेरा मैक्स लॉस, सब कुछ इतना गलत हो गया, सर्वर्स ब्रेकडाउन हो गए, ब्रोकर ब्रेकडाउन हो गया, सब कुछ गलत हो गया, तो मेरे को 22,000 का लॉस होता है। माई कैपिटल इज स्टिल सेफ, आई कैन स्टिल सर्वाइव टू कम बैक टुमारो, इवन दो आई विल बी इंजर्ड, बट आई कैन स्टिल सर्वाइव डिस्पाइट एन अपोकलिप्स हैपनिंग। ओके, राइट, सो दैट इज व्हाट निफ्टी इज फॉर मी। हाउ मच प्रॉफिट शुड वी एक्सपेक्ट? नाउ इफ यू मेक अ set of one lot of one sell position and one buy position 300 points away, 60,000 आपका यूज हो रहा है, तो 1% in a month means 600 rupees. करेक्ट। मैंने अभी आपसे बात करी थी डेली की, ये मंथली है। करेक्ट। मैं कह रहा हूँ आपको 2% भी अगर आप मंथली बनाते हैं, विच इज मोर देन ऑल द इन्वेस्टर्स दैट वी नो टुडे, ऑल द बिग नेम्स, आपको सिर्फ 1,200 रुपये बनाने हैं पर लॉट इन अ मंथ।
विच इज 16 रुपीज़ का प्रीमियम. दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये ध्यान रखिएगा नंबर्स. ठीक है. हमारे पास ट्रेडिंग डेज कितने हैं इस साल 2025 में? NSE बोलता है हमारे पास 250 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं. मैं कह रहा हूँ आपने साल में 3 एक हफ्ते की हॉलीडेज भी इंक्लूड कर लो आप. मैंने 15 इसलिए लिखा है. 5 days इन अ वीक प्लस 2 days वीकेंड, तो 1 week हो गया. तो 15 ट्रेडिंग डेज आपके वहाँ भी हट गए. और मैंने कहा कि आपकी प्रोबेबिलिटी आप 80% पे कैलकुलेट कर लो, तो 50 दिन वो भी हट गए. आपके पास पॉसिबल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज बचते हैं 185, विच इज 16 ट्रेडिंग डेज इन अ मंथ. यहाँ हमारी बात हुई थी 2% के लिए आपको 16 रुपीज चाहिए इन अ मंथ, और आपके पास 16 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज हैं. दैट मीन्स अगर आप 1 रुपए का प्रीमियम भी ले लेते हैं इन अ डे, यू आर better than most people out there in the market. Okay. But of course, this is on full margin. इसी मार्जिन को अगर हम हाफ कर दें, हम बोलें कि हम लेट से हमारे पास 1 CR की कैपिटल है और हम सिर्फ 50% डिप्लॉय करने के लिए रेडी हैं, तो आपकी प्रीमियम की रिक्वायरमेंट 1 की 2 रुपये हो गई. That's it. करेक्ट है. मैं कहता हूँ मैं जो करता हूँ, मैं सिर्फ 20% डिप्लॉय करता हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट 5 रुपये की हो गई. आप अपना कंफर्ट लेवल देखिए और उस हिसाब से आपको पता है आज आपको कितना प्रीमियम चाहिए. ओके. सो एवरी डे का आपका प्रीमियम का टारगेट बन गया. जी. ओके. बेस्ट पार्ट इज दिस इंक्लूड्स हॉलीडेज, दिस इंक्लूड्स लॉस डेज. लॉस डेज का लॉस इंक्लूडेड नहीं है, बट दोज डेज कंसिडरिंग कि आपने कुछ नहीं बनाया, वो इंक्लूडेड है. लॉस तो हो ही सकता है. लॉस हो सकता है वहाँ पे. आप तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कभी ना कभी आएगा ही. बिल्कुल आएगा. यहाँ पे हम जब पोजीशन एंट्री करें, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर कैपिटलाइजिंग ऑन एक्सपायरी डेज. क्योंकि एक्सपायरी डेज पे आप 1-2 रुपये से ज़्यादा तो बना ही सकते हैं अगर आप मार्केट में प्लेयर हैं, आपको पता है. बट ये ना एक्साइटिंग नहीं है ना सर किसी के लिए. 1 रुपये के लिए काम करें या 2 रुपये के लिए काम करें. लोगों को लगता है इसमें कितना ही प्रॉफिट बनेगा, बट उन लोग को सारा प्रॉफिट आज ही बनाना है ना. प्रॉब्लम ये है, हमें तो 25 साल में बनाना है. 25 साल तक रहेगा क्या ऑप्शंस मार्केट? सर एक्चुअली तो नहीं रहेगा. हाँ. क्योंकि मेरा भी PNL प्लेटो हो जाएगा एक टाइम के बाद. बट आज ही अगर मैं सब कुछ कर लूँगा तो मेरे को कल के लिए सर्वाइव भी तो करना है. और आज ही अगर सारा प्रॉफिट हो जाएगा सर, हाउ डू वी बिल्ड अ करियर? हम बाकी 20 साल क्या करेंगे? कुछ तो काम करेंगे. ये क्या बात हुई. चलो ठीक है. हाँ ठीक है. सोच थोड़ी लंबी रखनी चाहिए तो क्या पीस ज़्यादा रहता है फिर. जी. नहीं तो बहुत हड़बड़ी मच जाती है. अभी कमाना है. एब्सोल्युटली. तो हम स्टैगर्ड एंट्री कर रहे हैं सर. वी आर एंटरिंग 20% एट अ टाइम. जैसे जैसे ऑप्शन प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, हम ऑप्शन चेन पे ध्यान रख रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं और हम और हायर प्राइस पे एवरेजिंग कर रहे हैं. आप 20% कैपिटल का जैसे ही 40% डिप्लॉय करते हैं, आपका एवरेज प्राइस भी बढ़ गया 1 रुपये से. सपोज आप 2 रुपये बाद एंटर करते हैं तो आपका 1 रुपये से एवरेज प्राइस भी बढ़ गया, और जो प्रॉफिट रिक्वायरमेंट 5 रुपये की थी वो भी 4 रुपये की हो गई, और प्रोबेबिलिटी भी आपकी बढ़ गई क्योंकि आप और दूर चले गए. सो इट्स सो मच ईजियर टू रिट्रेस दैट. एंड ऐसे ऐसे आप 40 का 60% भी डिप्लॉय करेंगे, आप थोड़ा और भी करेंगे, आपके लिए वो ट्रेड और ईजियर और हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता रहेगा. इन केस थिंग्स गो वेरी रॉन्ग कि वो नीचे ही नहीं आ रहा है, हमारे ऑपोजिट के लिए एक कैंडल भी नहीं आ रही है, आपके पास SL भी है ना. आप सोचिए ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई विल टेक 3% SL ऑफ माई पोर्टफोलियो, लेकिन वो होना बहुत डिफिकल्ट है. आप सोचिए मेरा वंस अ क्वार्टर भी नहीं हिट होता है. So that is how we enter a position. And like I said, sir, portfolio goal and timeline is something that is very important. Sir, 1500s में एक इटालियन थे जिन्होंने रूल ऑफ 72 बताया था. तो ये मेरे पोर्टफोलियो का 25-year टाइमलाइन बनाने का बेसिक ग्राउंड रूल है. Okay. What rule of 72 tells me is in how much time my portfolio will double depending on how much
return I'm getting from my portfolio. करेक्ट. सर अकॉर्डिंग टू जो हमारा इंडिया में इंटरेस्ट फ्री रेट है कंसिडरिंग 7.2% है, तो 72 डिवाइडेड बाय रिस्क फ्री रेट गिव्स अस 10. दैट मीन्स अगर आप पैसा एफडी में आज डाल देते हो वो 10 साल में डबल होगा. बरोबर है. ठीक है सर. अब इसी रिटर्न को आप 14.4 कर देते हो तो 5 साल में आपका पोर्टफोलियो डबल हो रहा है. हम बात कर रहे हैं अराउंड 17.5% की, जिसमें आपका पोर्टफोलियो रफली 4 ईयर्स और 4.2 ईयर्स फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 4.5 ईयर्स कर देते हैं. ठीक है. 4.5 ईयर्स में एक्चुअली लेस देन दैट में आपका पोर्टफोलियो डबल हो रहा है. अगर हम 25 साल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स यू गेट 6 एटलीस्ट 6 डबलिंग साइकिल्स. बरोबर है. तो अगर हम 6 डबलिंग साइकिल की बात करें, फर्स्ट डबलिंग साइकिल में योर 1 अज्यूमिंग आपका पोर्टफोलियो 1 CR का है. हाँ. 1 CR becomes 2 CR. 2 CR. 2 becomes 4. 4 becomes 8. 8 becomes 16. 16 becomes 32. 32 becomes 64. अब 1 CR का 64 CR बना रहे हो at a 17.5% return. I don't think that's a bad situation to be in for anybody. You are beating inflations, you are growing your portfolios. और उसके बाद भी ऐसा थोड़ी है कि वो बढ़ेगा नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा. So that is how I have built my 25-year बहुत अच्छा targets. The beauty of compounding is, as you know, that's the people don't talk about it, but I just wanted to share now that you are saying this. There is a concept of personalized inflation. That inflation, what we see, so there's always a step up. So as you move up a lifestyle, your inflation will also step up. So it's not that आप 7% 8% inflation सारा टाइम आपके लाइफ में रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता. Similarly, earning also steps up. Absolutely. तो आज आप अगर 100 करोड़ है आपके पास में, तो आप ROE 8% कम नहीं करते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज भी उसके हिसाब से और आती है. Absolutely. तो ये 17 जो आप एक्सपेक्ट करें ना 17.5, जी. by the time you reach to that level of having 10 crore capital, the 17.5 will automatically become 20. जी बिल्कुल. Because you will have more opportunities to invest and generate more return. Sir, like I made this plan, let's say 3 years ago. हाँ. Today's the situation is different. Obviously different. Yes. आपका ROE और better हुआ ही होगा 100%. क्योंकि सर मेरे को नहीं लगता वो मेरी कैपिटल बढ़ने की वजह से है. हाँ. मेरे को लगता है कि वो 3 साल से 4 साल से वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच की वजह से है. और आपका स्किल सेट भी बढ़ रहा है ना, उससे ROE बढ़ेगा. एग्जैक्टली. अगर मैं एक डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरा स्किल सेट भी बढ़ रहा है. मेरे रिटर्न्स पहले शायद मैं 1% अ मंथ के लिए काम कर रहा था, विच इज स्टिल अबव व्हाट आई नीडेड, क्योंकि मैंने बाकी निफ्टी को आउटसोर्स किया हुआ है. फिर मैं 2% पे भी अपने आप ही बनना शुरू हो गया. फिर वो 3% भी अपने आप बनना शुरू हो गया. आई एम एट अ पॉइंट टुडे कि वो 4% में ऑलमोस्ट टच कर रहा हूँ इन अ मंथ. एंड माई कैपिटल हैज ब्लोन. सब कुछ स्केल भी बढ़ गया. बट ये बात से भी मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ कि ये प्लेटो हो जाएगा. अगर ये प्लेटो हो रहा है तो जितना मैं आज इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आगे जाके जब वो प्लेटो होगा तब मैं फिर भी इसको एवरेज आउट कर सकता हूँ अपने रिटर्न को. तो आज अगर मैं लेट्स से 20, 24, 25% निकाल रहा हूँ, दैट इज हेल्पिंग मी फॉर टुमारो. I am not taking that money out and I'm not increasing my personal inflation. Again, I'm sharing my experience with you. मैंने जब कमोडिटी में चालू किया था ना जी, तो 35-40% रिटर्न जनरेट हो रहे थे. ठीक है. एंड ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा फ्लैट होने लग गया. बट द ब्यूटी अबाउट मार्केट इज दैट इट विल ऑलवेज गिव यू न्यू एसेट इमीडिएटली. या एब्सोल्युटली. राइट. तो करेंसी आया, बिल्कुल. HFT आया. अगर आप रहेंगे ना तो आपको वो हाई रिटर्न वाला प्रोडक्ट मिलेगा. Just you need to be proactive to identify that and shift your goalpost from a plateau or low return product to a high return product. अब लोग बोलते हैं क्रिप्टो नहीं करना चाहिए. मुझे लगता है कि अगर किसी को हाई रिटर्न में जाना है तो चले जाओ, उसके अंदर में मूव कर लो. अब इंडिविजुअल चॉइस है वो. सर whatever new thing there is and if one decides to enter, for me personally it always has to be how much can I lose.
गेन तो हो ही रहा है, तभी तो सब सोच भी रहे हैं उस बारे में। लेकिन क्या आप जितना वॉलेटिलिटी है, जितना लॉस झेलने लायक हैं, तभी आप घुसिए ना। अब फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट्स बिकॉज वी बिलीव एज ए टीम हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं। हमारा एक भी साल ऑप्शन बाइंग डेज से भी बता रहा हूँ हैज नेवर बीन रेड. We have always been profitable. That's only happening because we are disciplined. And now we are able to understand how options are working. So we are also exploring other markets. कि हम इसी बिजनेस को, let's say this is our machine, अब मशीन खरीद ही ली है तो उसको 24 घंटे चलाए ना. तो हम क्रिप्टो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम यूएस मार्केट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. ऑफ कोर्स हम अभी कर नहीं सकते हैं, बट एक्सप्लोरेशन तो चल ही रही है. तो 6 घंटे हमें इंडिया में मिल रहे हैं, 6 घंटे हमें यूएस में मिल जाएंगे, 24 घंटे हमें क्रिप्टो मार्केट्स में मिल जाएंगे. हमारे पास अपना डिसिप्लिन है, हमारे पास अपना सिस्टम है. थोड़ा सा ट्वीकिंग के साथ यू कैन चूज अनदर एसेट एंड डेफिनेटली डू दिस. नाइस. Now this is what I was talking about as my internal dashboards. Sir, the reason I've said it's the North Star is because throughout history, everybody has seen the North Star to realign themselves. So my internal dashboards, which I've built over the last 3 years, 4 years, keep me on my line, keep me on a straight line. They tell me if I'm deviating from my goals. They tell me if I'm not disciplined. They tell me if I need to take a break. They tell me if I need to go stronger in the market, if I need to start taking more risk. This is where the technology comes in. So as you can see, assume तो हम कर रहे हैं कि ये इस नंबर पे पहुंच जाएगा in 25 years, which is a great number to have. All we can do today is try to achieve 17.5%. Right? Start date, हमने ये छोटा सा डैशबोर्ड बनाया हुआ है. Start date is 31st March 2025. End date is 31st March 2026. This is the financial year. Now profit expectation till today, according to let's say year 4. Per day, I need to make only 1,09,000 rupees. तो उस हिसाब से as of date, my profit expectation is supposed to be this much. But currently, I'm sitting on this much. Therefore, I am in excess days of almost 148 days. Okay. हाँ, इसका तो ये नहीं कि आप चिल करोगे. हाँ, मैं चिल नहीं करूँगा. It's a good feel good to have कि चलो मेरे पास 148 दिन का रूम है. बिल्कुल. लेकिन और इसका ये भी मतलब है, आज अगर मेरे को कहीं जाना है, इट्स ओके. हाँ, ठीक है. ऐसा नहीं है मैं काम छोड़ रहा हूँ. हाँ, बराबर है. नहीं तो बहुत स्ट्रेस होता है यार एक ट्रेडर के लिए छुट्टी लेना. एग्जैक्टली सर. योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना. एवरी ट्रैवल इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बट वो लेना जरूरी नहीं, तो हम स्ट्रेस में ही रह जाएंगे. बहुत अच्छी सोच है ये. वेरी नाइस. तो ये तो हो गया आपने अभी तक जो किया, बहुत अच्छा किया. और डिसिप्लिन है, वर्किंग स्टाइल, क्लैरिटी है. और अभी तो नई दुनिया आ गई AI ML वगैरह की. तो हाउ आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द न्यू वर्ल्ड? सर, we have a very competent tech team. Like I said, a lot of technology is being used. Achha. So, sir, we are definitely exploring how AI and ML can be used in better decision making. We are still not exploring for execution. We are still exploring for decision making. Yeah. तो जब आप वी बोलते हैं तो वी कौन हुआ? सर, मेरी बहुत क्लोज और बहुत अच्छी टीम है. बहुत छोटी सी है. We are a team of 5 people. वाओ. सो जिसमें से 2 ट्रेडर्स हैं, 2 डेवलपर्स हैं. नाइस. और एक हमने अपने इंटरनली मैनेजर रखा हुआ है कि यू नो टू गेट अस realigned if we go away from what we are supposed to do. और ये सब अपना ही कैपिटल आप लोग मैनेज करते हैं इस टीम के साथ? जी सर, ओनली इंटरनल कैपिटल. वाह, वेरी नाइस. तो आप ऑलरेडी एक प्रॉप ट्रेडिंग फॉर्म चला रहे हैं अपना ही. मेंबरशिप खाली आपने नहीं ले रखा, अब ज़रूरत पे है. बट
खुद का प्रॉप ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट हो गया जी आपका, जी विच इज़ एन एस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ पीपल बाय द वे। इंडिविजुअल ट्रेडर्स इवेंचुअली वो एक डेस्क क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज वो भी एक कंफर्ट देता है ना कि आप नहीं भी हैं तो टीम है जो काम कर रही है। जी सर, ये टीम सारी हमारी डिसिप्लिन और हमारी फिलॉसफी के हिसाब से है। वी डू नॉट सिट आउट ऑफ अ फिजिकल ऑफिस। अच्छा ऑल 5 पीपल आर इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। अच्छा, वी हार्डली मीट इन वर्चुअल। पर्सन, सब वर्चुअल है सर। वाह, और सब इतने ढंग से काम कर रहे हैं, वी कैन सी द रिजल्ट्स। लवली। सो अगर लोगों को लगता है कि वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है या ऑफिस से डिसिप्लिन आता है या वो सब, डिसिप्लिन आई फील इट्स इन योर माइंड एंड वी आर एबल टू वर्क वेरी वेल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट में वर्क फ्रॉम एनीवेयर वर्क्स फैंटास्टिकली। बाकी सारे ऑक्यूपेशन में थोड़ा सा रहता है, ऑफिस पे बिना आए काम नहीं बनती, बिकॉज टीम वर्क बिकम्स मच बेटर इन ऑफलाइन। बट गुड, तो किसी को आपसे कनेक्ट करना हो, सर सीखना हो तो क्या करें? lot of I'm available on Twitter, LinkedIn and Sensible. हाँ, So people follow me as Options India. अच्छा, ऑप्शंस इंडिया AB। हाँ, वो मेरा ट्विटर हैंडल है। अच्छा, AB मतलब क्या, ब्लड ग्रुप हो? अक्षय बंसल। अच्छा ऑप्शंस अंडरस्कोर इंडिया AB ट्विटर। अगर आपको फॉलो करना हो तो आपका वो मैसेज कोई दे सकता है क्या आपको? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो इट्स ओपन, यू कैन मैसेज हिम ऑन ट्विटर। बाकी लिंक्डइन और बड़े या ठीक है। Sure. तो गुड अक्षय, मज़ा आया। सेम एंड बस आप यही करते रहिए और हम लोग जैसे लोगों को भी इंस्पायर करते रहिए कि हम डिसिप्लिन पाथ पे चलते रहें, बिकॉज वही एक पाथ है जो कि विचलित हो जाते हैं। बट इट्स गुड टू नो दैट यू हैव अ वेरी गुड प्लान फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, लव बीइंग हियर। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक रुकने के लिए, एंड आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। अब आपको एक काम करना है। अक्षय ने, मेरी बात हुई अक्षय से और अक्षय ने बोला कि ये काम देखिए सबको करना चाहिए। इन्होंने जैसे अपना प्लान बना रखा है ना, एक्सेल शीट में एकदम 25 साल का प्लान बना रखा है। आपको बनाना है, अपने लिए बनाना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाना है। हम कितना फॉलो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट पहला स्टेप तो लो। एक 25 साल का प्लान बनाओ अपने लिए कि आप ऑप्शन ट्रेडर हो या जो जिस भी तरह का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कितना कहाँ पहुँचना है, उसके लिए कल क्या एक्शन लेना है। अब ये कर लिए, आधा बैटल जीत गए। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद में ऑब्वियसली उस प्लान को एक्शन में कैसे डालना है उसके भी हमको फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे। पर हर इंडिविजुअल का खुद का फ्रेमवर्क होता है। अक्षय का फ्रेमवर्क कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं होगा। इंस्पायर हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको अपना फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और जो आप कर ही रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशन फॉर। सर, आई वांट टू से वन लास्ट थिंग। या आइए बताइए। ये एक आर्टिस्टिक प्रोसेस समझ के किया हाँ, जाए तो बेटर रहेगा। हाँ हाँ, it is very creative process. It is going to give a lot of insight for everybody and their individual insight. It might work for me, it might not work for you. तो जब ये आर्टिस्टिक प्रोसेस के बाद आप एक आर्ट बनाएंगे ना, वो आपके लिए काम करेगी। And that is when it will start working instead of skipping from strategy to strategy. जो बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं बता भी दूंगा तो नहीं कर पाओगे। आज मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, बट वो मेरे लिए काम करता है, वो शायद आपके लिए ना करे। तो अपना प्रोसेस करिए। आप इसको करियर सोच रहे हैं तो थोड़ी मेहनत करिए, हो जाएगा। करेक्ट, हो जाएगा। दैट्स हाउ वी विल एंड दिस वीडियो। हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.